एक्सरसाइज का 13th क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट पार्ट है इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजरमेंट इज। अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है तो उनके मेजरमेंट का सम होगा 90 डिग्री, ये आपको पता है। इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर्स इज। अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री है तो दोनों का जोड़ कितना होगा 180 डिग्री होगा, राइट। टू एंगल्स आर फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर आर। अगर दो एंगल लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं तो वो कैसे होंगे 180 डिग्री के होंगे और वी कैन से सप्लीमेंट्री होंगे। तो इसके लिए हम लिखेंगे सप्लीमेंट्री, राइट, या 180 डिग्री। इफ टू एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म ए लाइन। अगर दो एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री है तो दोनों का जोड़ हो जाएगा 180, 180 पे बनती है एक पूरी लाइन जिसको स्ट्रेट एंगल भी हम बोलते हैं। If two lines intersect at a point, then the vertical opposite angles are always equal. अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। लास्ट पार्ट है if two line intersect at a point and if one pair of vertical opposite angles are acute angle, then the other pair of vertical opposite angles are ऑब्वियसली ऑब्ट्यूज। एक पेयर एक्यूट है तो दूसरा कैसा होगा ऑब्ट्यूज एंगल का होगा, ऑब्ट्यूज एंगल्स। किस तरह से देखिए, ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, अगर ये दोनों एक्यूट एंगल हैं तो ये बन गई लाइन। अगर ये एक्यूट है तो ये बनेगा ऑब्ट्यूज, ये ऑब्ट्यूज है तो इसके सामने ये वाला इक्वल होगा तो ये भी ऑब्ट्यूज होगा। एक्सरसाइज का लास्ट सम है 13 सम। इन द एडजॉइनिंग फिगर यहाँ पे दी गई है। नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स। एंगल्स के जो पेयर हैं नीचे पूछे गए वो हमें बताने हैं। सबसे पहले ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऑब्ट्यूज यानी कि 90 से बड़ा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होते हैं? जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो वर्टिकल अपोजिट एंगल। देखिए यहाँ पे AC और BD दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे जो वर्टिकल अपोजिट एंगल बनेंगे वो बनेंगे इसके साथ ये, लेकिन ये दोनों 90 से छोटे हैं तो ये तो एक्यूट हो गए, हमें ये नहीं चाहिए। दूसरा बनेगा इसके साथ ये, तो ये देखिए 90 से बड़े हैं तो इसका नाम हम लिख सकते हैं। नाम देखिए क्या होगा इसका, एंगल AOD, एंगल AOD और इसके इक्वल होगा BOC, एंगल BOC। तो ये होंगे ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसके बाद है एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री जिनका सम होता है 90 डिग्री। तो देखिए 90 डिग्री कहाँ पे बन रहा है, हमें दिखाई देगा 90 डिग्री बन रहा है हमारा यहाँ पे EOB और इसमें ये दो एंगल हैं। अगर इन दोनों ही एडजेसेंट है, दोनों के वर्टेक्स सेम है, दोनों एडजेसेंट है और दोनों का सम 90 है, तो हमारा आंसर हो जाएगा AOB प्लस AOE। एंगल AOB प्लस एंगल AOE दोनों का ऐड करोगे कितना आएगा 90 डिग्री। इससे पता लग गया कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री भी हैं। नेक्स्ट, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री भी होनी चाहिए और इक्वल भी होनी चाहिए। तो सप्लीमेंट्री कौन से होते हैं? जिनका सम 180 डिग्री है। पहले तो देखिए किन किन का सम 180 बन रहा है। एक तो इसका और इस पूरे का, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है। एक इसका और इसका, ये दोनों 90-90 भी है और दोनों का सम 180 डिग्री भी बन रहा है। तो आपको समझ में आ गया कौन से एंगल हैं? ये एंगल हो जाएंगे, इसको मिटा देंगे तो आपको साफ दिखेगा कौन कौन सा एंगल। एंगल ये कौन सा, ये EOB और दूसरा EOD। तो एंगल कौन सा EOB प्लस एंगल EOD, अगर दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर बना रहे हैं। उसके बाद है अनइक्वल। अनइक्वल, इक्वल नहीं होने चाहिए। और किस तरह के सप्लीमेंट्री एंगल्स, इक्वल भी नहीं है और सप्लीमेंट्री भी है। ये हमने पहले देखे थे। तो कौन कौन से हो जाएंगे? इसमें ये आ जाएगा AOB प्लस AOD, ये और ये। नीचे वाले भी हो सकते हैं BOC प्लस COD, राइट। तो हम इनको भी ले सकते हैं। लिख लीजिए यहाँ पे होगा AOB
प्लस AOD। दूसरा पेयर बनता है BOC प्लस COD। क्या आप कोई और पेयर भी ढूंढ सकते हैं? बन सकता है, देखिए AOB एंड BOC, इन दोनों को ऐड करोगे तो भी एक लाइन बना रहे हैं, तो यह इक्वल हो जाएगा AOB प्लस BOC। क्या इसके अलावा भी कोई पेयर बन सकता है? देखिए यहाँ बन रहा है AOE प्लस EOC। AOE प्लस EOC, अगर ये लाइन बीच में मिटा दें तो इसका और इसका सम, इस एंगल का और इस एंगल के साथ इस एंगल का सम। लास्ट पार्ट में है एडजेसेंट एंगल दैट डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर। एडजेसेंट एंगल जो लीनियर पेयर ना बनाते हो, ये तो बहुत सारे बन जाएंगे, एडजेसेंट भी होने चाहिए और लीनियर पेयर भी ना बनाते हो। तो पहले तो इसके साथ ये लाइन भी नहीं बना रहे हैं और दोनों एडजेसेंट भी हैं, तो ये लिख दीजिए AOB प्लस AOE। एंगल AOB और एंगल AOC। दूसरा पेयर हो जाएगा इस AOE के साथ इधर का EOD। कौन सा हो गया? AOE उसके साथ EOC EOD। यहाँ पे देखिए अब EOD के साथ आगे बढ़ जाइए, EOD प्लस DOC, ये भी लीनियर पेयर नहीं बना रहे हैं। EOD प्लस DOC, ध्यान रखें लीनियर पेयर ना बनाते हो। अब DOC और BOC मिलकर लीनियर पेयर बनाएंगे तो इन्हें हम छोड़ देंगे। आगे इधर जाएंगे तो ये भी लीनियर पेयर बनाएंगे तो इन्हें हम छोड़ देंगे। ठीक है, प्लस भी नहीं लगाएंगे, इक्वल भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि ना ये इक्वल होते ना इनका सम 180 या 90 डिग्री होता। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 13। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक्सरसाइज 5.2 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।